सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 6 स्नेह पगी पाती। बच्चों, ये पाठ जो है वो एक पाती का मतलब चिट्ठी। प्राचीन काल में पहले के ज़माने में हम एक दूसरे को, जब हमारे कोई घर के लोग होते थे बाहर, तो उनको हम संदेश भेजते थे। तो वो किन किन माध्यमों से भेजते थे? चिट्ठी लिखी जाती थी, उनको तार भेजा जाता था, टेलीग्राम भेजा जाता था, और पैसे वैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर किए जाते थे, रजिस्ट्री डाक जाता था। तो इसलिए जो है उनको हम चिट्ठी के माध्यम से, आज मोबाइल का ज़माना है, आज हम जैसे तैसे जल्दी से जल्दी बातचीत कर लेते हैं, मोबाइल में मैसेज कर लेते हैं और लगता है कि हम नज़दीक में ही हैं अपने दूर रहने वाले बंधु बांधुओं से। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज उसके बारे में हम देखते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, उन सब की बात करेंगे। तो चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी होती थी, और जब उस समय हमारे संचार साधनों का विकास नहीं हुआ था, तब केवल एक चिट्ठी ही ऐसा माध्यम थी कि जब हम अपना हाल चाल अपने स्नेही जनों को, अपने बंधु बांधवों को देते थे, और उसके बाद हम चिट्ठी के आने का इंतज़ार भी करते थे। और वो एक जो चिट्ठी भेजना और उसके आने का एक जो खुशी महसूस होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मन को बहुत प्रफुल्लित करने वाली थी। और अब आज की दुनिया में आधुनिक संचार माध्यम इतने ज़्यादा शुरू हो गए हैं कि उनसे जो संदेश भेजा जाता है उनमें वो अपनापन महसूस नहीं होता, जो पिछले ज़माने में चिट्ठी से होता था, चिट्ठी भेजकर होता था। क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि उसमें हमारे हाथ से लिखी हुई चिट्ठी में वो प्रेम होता था, और उसको, उस प्रेम को पढ़ने वाला भी महसूस करता था और भेजने वाला भी महसूस करता था। तो आइए आज इस पाठ में हम देखते हैं कि उषा वाधवा का लिखा हुआ यह पाठ स्नेह पगी पाती। लेखिका कहती हैं कि जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया की शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर कंप्यूटर स्क्रीन से वह गायब हो गया। मैं उसे अपने माउस में दोबारा क्लिक करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकती हूँ, चाहूँ तो उसका प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या अपनी बिटिया के उस हाथों के स्पर्श को मैं महसूस कर पाऊँगी जो अभी तक जो वो कार्ड भेजती थी उसमें मैं महसूस करती थी? उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है, अथवा अपनी बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता के कारण अपनी किसी सेक्रेटरी से भेजने को कह दिया है? यह भी कोई निश्चित नहीं है। कार्ड के नीचे उसके हस्ताक्षर या नाम तो है ही नहीं। कुछ समय पूर्व वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने बाजार जाया करती थी तो पूरे बाजार में ढूंढ डालती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती थी वो स्वयं जोड़कर पूरा कर लेती थी। इसी तरह से वो पूरा भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से 1 या 2 दिन पहले दे देती थी। कभी जन्मदिन बीत जाने के पश्चात उसका कार्ड आता था। पर वे सारे कार्ड आज तक अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं, किसी जैसे कोई अनमोल धरोहर सहेज के रखता है, उसी तरीके से सहेज कर वे रखे हुए हैं। आजकल वह पत्र ईमेल से भेजती है। उसमें कोई काटा पीटी नहीं, हिज्जों की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरा पत्र। उसे पत्र लिखने का हमेशा से शौक़ रहा है। लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे हुए पत्र। उसके पत्र इतने लंबे होते थे कि उसके अगल बगल हाशिए में जगह नहीं होती थी और नाम तक लिखने की जगह नहीं छूटती थी। मैं दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफ़ी और मक्खन के लगे निशान होते थे, और मैं कल्पना करती रहती
कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही सी बेटी को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा और उसको दे दिया होगा कि ये खेलती रहे और मैं पत्र लिख सकूं। बिटिया ने धैर्य चुक जाने पर अपनी माँ का नाम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज़ को ही पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपने हाथ स्नेह से फिराकर और गदगदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती थी। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था। मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ कही अनकही बातें भी समझ में आ जाती थीं। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए शब्दों को चाहे मेल से पढ़ लो चाहे समाचार पत्र से, दोनों ही सिर्फ संदेश वाहक होते हैं बस। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का एक अहम किस्सा होता था। दिन में 3 बार डाकिया आता था और जब डाक लेकर आता था तो अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए ट्रिन ट्रिन बाहर से लौटा हर सदस्य अपने घर के लेटर बॉक्स में एक बार ज़रूर झांक लेता था कि कहीं कोई चिट्ठी तो नहीं आई। पिताजी दफ्तर से लौटते और उनका पहला प्रश्न यही होता है कि कोई चिट्ठी आई है क्या। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहिता बहन अगर अपनी ससुराल में रहती थी तो उसके पत्रों की होती थी। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें बहुत चाव से पढ़ता था। माँ स्वयं ना पढ़ पाने के कारण भाई बहनों में से एक एक को पकड़कर कई बार उसके पत्र को पढ़ती थी, लेकिन फिर भी वो पत्र पढ़ने की जो भूख है, उनकी क्षुधा है, वो कभी शांत नहीं होती थी। गांव में पत्र बाँचने का काम प्राय डाकिया करता था। जो पढ़े लिखे होते थे वो तो अपना पत्र लेकर पढ़ लेते थे और जो पढ़े लिखे नहीं पढ़ सकते थे उनको डाकिया पत्र पढ़कर सुना भी देता था और कभी कभी उनको उनका पत्र लिख भी देता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। पत्र पढ़ने के पूर्व ही कुछ समझ लेते हैं हम। केसर छिड़का पत्र आया है तो चाची के बेटा हुआ है, कोई शुभ समाचार है। कोना कटा कार्ड आया है तो मृत्यु समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया है तो उसे अवश्य ही पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा। आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में होगा, अतः आवश्यक सूचना वहीं दे दी जाती। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ बात कर लो। उत्तर भी संग ही संग मिल जाता था। यह संदेह नहीं रहता था कि तार पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली। विश्व के किसी भी कोने में रहते स्वजन से 24 घंटे जुड़े हैं आप। बात भी हो जाती है और तसल्ली भी नहीं हो पाती, जो लंबा पत्र पढ़कर होती रहती थी। विदेश में बसे बेटे का फ़ोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? बस एक दूसरे की कुशल सेम पूछी, खबरों का आदान प्रदान हुआ और जब फ़ोन रख दिया तब याद आता है कि ये बात तो पूछना ही भूल गई और ये बात बतानी ही रह गई। अनेक बातें घूमड़ रही थी मन में और चाहकर भी नहीं कह पाई। कितना कुछ रह गया है भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी आतिशबाजी हुई थी, कैसे कैसे पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती ज़िंदगी में पत्रों का स्थान नहीं है। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने। 1-2 पीढ़ी के बाद बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुनकर माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है? सच है, प्रगति जब तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। ऐसी ही किसी किनारों पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी।
तो बच्चों, इस प्रकार उषा वाधवा की लिखी हुई ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी, स्नेह पगी पाती।